आज का अंश मरकुस 2 अध्याय वचन 18 से 22 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। आमीन। आज का वचन यीशु के चेलों और यूहन्ना और फरीसियों के चेलों के बीच तुलना करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह वचन यीशु के माध्यम से शुरू हुए नए युग और यहूदी धर्म के बीच की खाई के बारे में बताता है। वह खाई आज उपवास के विषय के माध्यम से हमसे एक प्रश्न पूछ रही है। जैसा कि वचन में कहा गया है, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले, इसका अर्थ क्रमशः यूहन्ना की शिक्षाएं प्राप्त करने वाले लोग और फरीसियों की शिक्षाएं प्राप्त करने वाले लोग हैं। लेकिन ये फरीसियों के चेले यानी फरीसी वे लोग थे जो उस समय की परिस्थितियों में व्यवस्था और यहूदी धर्म को बनाए रखते थे। उनकी शिक्षाएं प्राप्त करने वाले चेले और दूसरी ओर यूहन्ना के चेले। क्योंकि यह यीशु के सार्वजनिक सेवकाई शुरू करने से पहले था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी परमेश्वर का एक व्यक्ति था जो यहूदी धर्म की नींव पर आधारित था। वास्तव में परमेश्वर का एक व्यक्ति होने के नाते जो वचन का अच्छी तरह से पालन करता है और विश्वास पर दृढ़ रहता है, यीशु के आने से पहले एक ऐसा व्यक्ति होता जो यहूदी धर्म में कही गई बातों का अच्छी तरह से पालन करता और उसमें परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता। इसलिए यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेलों का मतलब वे लोग भी होंगे जो यहूदी धर्म के भीतर रहते थे। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं कि व्यवस्था और यहूदी धर्म में यह उपवास किस तरह का था, तो यह एक उपवास था जो परंपरा के अनुसार रखा जाता था, एक उपवास जो त्योहारों के अनुसार रखा जाता था। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेव्य व्यवस्था 16, 23 और गिनती 29 में प्रायश्चित के दिन का विषय आता है। लेकिन प्रायश्चित के दिन के उस वचन में अपने आप को दीन करना जैसा एक वाक्यांश आता है, और इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि इजरायली परंपरा में प्रायश्चित के दिन उपवास रखा जाता था। लूका के सुसमाचार के माध्यम से हम यह भी देख सकते हैं कि वे न केवल त्योहारों के अनुसार उपवास करते थे, बल्कि सप्ताह में 2 बार उपवास भी करते थे। लूका 18:12 में एक फरीसी की प्रार्थना का वर्णन है। जब फरीसी प्रार्थना करता है तो वह कहता है, हे परमेश्वर, मैं उस पापी चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, और कहता है कि वह सप्ताह में 2 बार उपवास करता है। उस समय फरीसी, जिन्हें अच्छे विश्वास वाले लोग माना जाता था, वे लोग थे जो सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे। वे प्रायश्चित के दिन भी उपवास करते थे। उपवास अपने आप में एक ऐसा कार्य था जो निर्धारित नियमों और परंपराओं के भीतर किया जाता था। यदि किसी का विश्वास अच्छा माना जाता था तो यह स्वाभाविक था कि वह उपवास करे। इसलिए आसपास के लोग यूहन्ना के चेलों और फरीसियों के चेलों के बारे में बात करते हुए यह सवाल पूछते हैं। यहूदी धर्म के भीतर जिन्हें अच्छा विश्वास वाला माना जाता था, वे उस समय उपवास कर रहे थे। इसलिए सवाल यह था, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? लेकिन यीशु उपवास के बारे में एक अलग दृष्टिकोण से बात करते हैं। मत्ती 6 में उपवास के बारे में बात करते हुए यीशु कहते हैं, गुप्त में उपवास करो। दिखावे के लिए उपवास मत करो, बल्कि अपने सिर पर तेल लगाओ और लोगों से छिपाकर गुप्त में उपवास करो। यहूदी धर्म के दिखावटी धार्मिक कृत्यों की निंदा करते हुए वह कहते हैं कि किसी त्योहार या परंपरा के अनुसार उपवास करना सही नहीं है, और वह उपवास के मूल अर्थ के अनुसार स्वयं को विनम्र करने और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के एक भक्तिपूर्ण कार्य के रूप में उपवास के सच्चे अर्थ के बारे में बात करते हैं।
लेकिन आज के वचन में यीशु एक ऐसे उपवास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो एक आदत या दिखावा बन गया है, जो उसके कार्य के समय से अलग हो गया है, बल्कि वह उपवास के मूल अर्थ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि यह केवल समय के अनुसार करने वाली चीज नहीं है। वह वर्तमान समय के बारे में बात करते हैं जब हमें शोक के कार्य के रूप में खुद को परिभाषित करने के बजाय उपस्थिति के आनंद का आनंद लेना चाहिए। इसका अर्थ है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह की उपस्थिति के समय जब वह दूल्हे के रूप में आए थे, उस समय हमें उपवास नहीं करना चाहिए बल्कि आनंदित होना चाहिए। आप एक भोज में गए हैं, ऐसे भोज में जाकर आपको उस भोज में खुशी से शामिल होना चाहिए, लेकिन यह कहना मैं उपवास कर रहा हूं इसलिए मैं भोज का भोजन नहीं खा सकता, क्या यह स्थिति सही होगी? यीशु की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती है, ओह, क्या यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह कोई विशेष व्यक्ति थे? लेकिन नहमायाह 8 में एक ऐसी ही स्थिति सामने आती है। नहमायाह 8 में नहमायाह के समय में शास्त्री एजरा और व्यवस्था सिखाने वाले लोग लोगों को व्यवस्था सुनाते हैं। जब व्यवस्था की घोषणा की जाती है तो एक दृश्य होता है जहां परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग दुख से रोते और विलाप करते हैं। तब नहमायाह एजरा के साथ कहता है, मत रो, यह रोने का समय नहीं है, यह दुखी होने का समय नहीं है, बल्कि यह यहोवा के पवित्र दिन के रूप में आनंदित होने का समय है और एक साथ खाने और बांटने का समय है। इसलिए जिनके पास है वे एक साथ खाते हैं और जिनके पास है वे उन लोगों के साथ अपना भोजन साझा करते हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की है, और वे एक साथ आनंदित होते हैं। एक वचन है जो कहता है, यह दिन रोने का नहीं बल्कि यहोवा की उपस्थिति के आनंद, उद्धार के आनंद को एक साथ साझा करने का समय है। इसी तरह यह उस समय के बारे में बात नहीं कर रहा है जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर की उपस्थिति है, एक ऐसा युग जब पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। यह हमें बता रहा है कि परमेश्वर के उद्धार के उस क्षण में शोक के बजाय आनंद होना चाहिए और उस शोक को आनंद के रूप में फिर से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसलिए जिस क्षण परमेश्वर साथ होता है, यीशु दूल्हे का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि आनंदित होने का समय है, परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति की स्तुति करने का समय है। और यह कि उपवास केवल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि त्योहार या परंपरा के अनुसार समय आ गया है। वह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वह कार्य कब होना चाहिए, न कि परिस्थितिजन्य उपवास। और फिर यीशु अपने आगमन के बाद के युग के उपवास के बारे में बात करते हुए कहते हैं, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। लेकिन पुराने नियम में भी उपवास की स्थितियां हमेशा समय और त्योहारों के अनुसार नहीं होती थीं। ऐसे उपवास भी थे जो परमेश्वर के सामने एक उत्कट हृदय को व्यक्त करते थे। जैसा कि हम एस्थेर की कहानी से अच्छी तरह जानते हैं, जब एस्थेर ने मोर्दकै और लोगों से उपवास करो की घोषणा की, तो वह उस क्षण में था जब वह राजा से कुछ मांगने वाली थी, उस पद के अनुसार जो परमेश्वर ने उसे दिया था। यरूशलेम के राजाओं ने भी अक्सर मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर से पूरी लगन से प्रार्थना करने के लिए उपवास की घोषणा की थी। यानी जब वे परमेश्वर के प्रति अपने उत्कट हृदय को पूरी तरह से प्रकट करना चाहते थे, तब उपवास होता था। और यीशु के बाद प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कलीसिया ने पौलुस और मिशनरियों को मिशन के लिए भेजने से पहले उपवास किया और उन्हें नियुक्त किया और भेजा। और प्राचीन की नियुक्ति से पहले भी कलीसिया ने उपवास करने के बाद उन कार्यों को किया। उन स्थितियों में बाइबल उपवास को अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने विश्वास, परमेश्वर के प्रति उत्कटता और अपेक्षा को प्रकट करने के एक तरीके के रूप में दिखाती है। शायद आज के वचन में यीशु जिस उपवास की बात कर रहे हैं, वह ऐसी ही स्थितियों के बारे में है। यह उपवास इसलिए नहीं है क्योंकि समय आ गया है, बल्कि यह परमेश्वर के सामने एक उत्कट और अपेक्षित हृदय के साथ किया जाने वाला उपवास है। और यह केवल दुहक और पश्चाताप के रूप में उपवास नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपवास है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी इच्छा के पूरे होने की अपेक्षा शामिल है। आज के वचन में यीशु इसे एक नया युग कहते हुए हमसे यह बात कह रहे हैं।
और फिर यीशु कोरे कपड़े के पैबंद और पुराने वस्त्र और नए दाखरस और पुरानी मशकों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। वह हमें बता रहे हैं कि यीशु का नया युग और यहूदी धर्म एक साथ नहीं हो सकते और उनके बीच स्पष्ट अंतर है। जब दूल्हा, जिसके बारे में यीशु ने बात की थी, उनसे ले लिया गया, तब भी विश्वास करने वाले चेलों के लिए यह अंत और निराशा नहीं थी। जब यीशु इस धरती पर आए, चेलों के साथ रहे और क्रूस पर मर गए, यह मृत्यु की घटना थी, लेकिन वह मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके और पूर्ण विजय प्राप्त करके चेलों को दिखाया। परमेश्वर के राज्य में जाते समय उन्होंने चेलों को एक ऐसा जीवन जीने में सक्षम बनाया जिसकी वे अपेक्षा कर सकते थे। परमेश्वर के राज्य में जाने के बाद भी यह अंत नहीं था। उन्होंने इस धरती पर पवित्र आत्मा को भेजकर विश्वास करने वाले लोगों में रहने वाली पवित्र आत्मा की शक्ति को भी दिखाया। इसलिए हालांकि यीशु कहते हैं कि दूल्हा अलग किया जाएगा, चेले यह अनुभव करते हैं कि जब दूल्हा उनके साथ नहीं था, तब परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा के माध्यम से सभी विश्वासियों के साथ रहकर परमेश्वर के साथ चलने के आनंद और शांति के दिन प्रदान किए। इसलिए हमारा उपवास परमेश्वर की इच्छा को खोजने वाला उपवास होना चाहिए और यह परमेश्वर की इच्छा के प्रति अपेक्षा और आनंद के साथ किया जाने वाला उपवास होना चाहिए। इसलिए उपवास आनंद को नकारने का कार्य नहीं है और न ही यह केवल प्रायश्चित के दिन समय आने पर पश्चाताप का रूप धारण करने वाला उपवास है। यह समय के अनुसार किया जाने वाला उपवास नहीं है। एक संत के उपवास में ये दो भावनाएं एक साथ होनी चाहिए, एक है आनंद और दूसरा है अपेक्षा का हृदय। इसलिए स्वयं को नियंत्रित करते हुए पूरी लगन से मांगने की लालसा होनी चाहिए। दूसरी ओर यह उस निश्चय से उत्पन्न होने वाला आनंद है कि प्रभु, जो पहले से ही हमारे दूल्हे हैं, हमारे साथ हैं। भले ही सांसारिक तर्क के अनुसार यह एक ऐसा जीवन हो जिसमें कोई आनंद या अपेक्षा नहीं हो सकती, हमारा मसीही जीवन एक आनंदमय और अपेक्षित जीवन होना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन है जो हमारे लिए काम करता है और सब कुछ पूरा करता है, और इसी के बीच उपवास होना चाहिए। क्या आनंद और अपेक्षा का ऐसा जीवन दुनिया के साथ घुल मिल सकता है? आज नए युग और यहूदी धर्म की अभिव्यक्ति के रूप में वह कोरे कपड़े के पैबंद और पुराने वस्त्र, नए दाखरस और पुरानी मशकों के बारे में बात कर रहे हैं। यह वास्तव में केवल नई और पुरानी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह उन दो चीजों के बारे में बात कर रहा है जो एक साथ नहीं हो सकती। हम यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक मसीही के जीवन का दृष्टिकोण और इस धरती पर सांसारिक लोगों के जीवन का दृष्टिकोण एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे समय में जब लोग अक्सर नरक जैसा जीवन जैसी बातें कहते हैं या हमें इस देश से भाग जाना चाहिए, और दुनिया के नाटकों में वे एक बड़ी कंपनी के मैनेजर किम के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हें खुद को खोजना होगा, क्या उन विश्वासियों का जीवन जो कहते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए घुल मिल सकता है? शायद, जैसा कि यीशु आज पद 21 और 22 में कहते हैं, जीवन के ऐसे पहलू स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे जो एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। जबकि सांसारिक लोग कहते हैं, हम इस तरह नहीं जी सकते। हम विश्वासी कभी कभी आनंद के साथ जीते हैं और कभी कभी हम अपेक्षा के साथ जीते हैं। जब सांसारिक लोग कहते हैं, मैं कहां हूं, और खुद को खोजने के लिए कहते हैं, हम विश्वासी अपने भीतर परमेश्वर को खोजने का जीवन जीते हैं। कभी कभी सांसारिक लोगों की नजर में यह एक थका देने वाला, थकाऊ जीवन लग सकता है, लेकिन आज इस थकाऊ जीवन में, भोर की इस आराधना में हमारे साथ मौजूद हमारे जीवन में आनंद है, अपेक्षा है। यह एक थकाऊ और दर्दनाक जीवन नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम इस भोर में जागे हुए हैं। यह एक आनंदमय जीवन है, एक आभारी जीवन है और एक ऐसा जीवन है जो इस बात से आश्वस्त है कि परमेश्वर मेरे साथ है। क्या दुनिया यह सब देखकर हमें समझ सकती है? क्या दुनिया उन लोगों को समझ सकती है जिन्होंने रविवार को, जब हर कोई आराम करता है, कलीसिया में कड़ी मेहनत और परिश्रम किया, और फिर सोमवार की सुबह जब मंडे ब्लूज की बात होती है, वे भोर में जागकर
परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का संकल्प लेते हैं। आज का हमारा जीवन एक ऐसा जीवन है जो दुनिया के जीवन के साथ कभी नहीं मिल सकता। ठीक वैसे ही जैसे यीशु कहते हैं कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता या नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता। यह सही नहीं है। फिर भी इस जीवन के भीतर परमेश्वर का आनंद और उसकी इच्छा के प्रति अपेक्षा निहित है। सांसारिक लोग पूछते हैं, इसमें शांति कहां है? लेकिन हम इस थकाऊ जीवन के बीच शांति का आनंद लेते हैं। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन है जहां हम कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं शांति में हूं। क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और आराधना के माध्यम से उत्तर देता है, मेरा जीवन शांतिपूर्ण है, मेरा हृदय शांति में है, और जब मेरा हृदय शांति में है तो मेरा शरीर भी शांति में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी धन्य लोग बने जो आज यहां हैं, जो उस जीवन को जी रहे हैं, दुनिया से अलग और दुनिया के लिए समझ से बाहर, और जो घोषणा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के बीच मेरा जीवन एक धन्य जीवन है, बल्कि मेरा जीवन एक आनंदमय जीवन है। अभी मेरा जीवन एक शांतिपूर्ण जीवन है। दुनिया इस आनंद को नहीं जान सकती, दुनिया इस शांति को नहीं समझ सकती, लेकिन मैं आशा करता हूं कि यह आनंद जो केवल हम जानते हैं, यह शांति जो केवल हम जानते हैं, दुनिया की उलझन के बीच यीशु मसीह को पूरी तरह से प्रकट करने वाला जीवन बन सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह एक ऐसा जीवन बन सके जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। जैसा कि यीशु ने आज कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब वे लोग बने जो रूप और आकार का अनुसरण नहीं करते, बल्कि हमारे हृदयों में परमेश्वर द्वारा दी गई उपस्थिति और उत्कटता के अनुसार आनंद और अपेक्षा के साथ उपवास करते हैं और परमेश्वर के समय का पालन करते हैं।